एक संत थे, उनकी धर्मपत्नी थी, धर्मपरायण और बहुत ज्यादा अध्यात्म में ओतप्रोत थी, पर उनको संतान नहीं थी। बहुत साधना किया, बहुत पूजन किया, भगवान बृहस्पति का व्रत किया और उनके प्रताप से भगवान बृहस्पति ने उन दोनों को भगवान शंकर से जोड़ा और भगवान शंकर की कृपा से उनको संतान थी। कम शब्दों में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। भगवान शिव की कृपा से उन्हें, उनके आशीष से उनको संतान हुई, लेकिन बाबा ने कहा कि तुम्हें संतान लिखी नहीं थी, मैं तुम्हें कुछ सालों के लिए दे रहा हूं, जाओ 12 साल तक तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा, 12 साल तक के लिए तुम्हें संतान का सुख प्रदान कर रहा हूं। उस ऋषि ने कहा बड़ी कृपा, मुझे तो संतान का मुख दिख जाए, मुझे संतान हो जाए, 12 साल बाबा बहुत होते हैं, 12 साल तक वो संतान मेरे साथ रहेगी, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं, बड़ी कृपा है आपकी। संतान हो गई भगवान बृहस्पति की कृपा से। हाँ, संतानोत्पत्ति के बाद खूब आनंद हुआ और धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा। जब वो बालक 10 साल का हो गया तब चिंता सताने लगी कि अब 2 साल शेष बचे हैं मात्र, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब इसके जीवन का कौन रक्षण करेगा। अब वो रोज शिवालय जाते, सर पटकते और बोलते बाबा मेरी आयु ले लो लेकिन मेरे बच्चे की आयु बढ़ा दो। महात्मा नारद वहां से निकले और बच्चे ने प्रणाम किया। नारद जी के मुंह से निकला आयुष्मान भव। आशीर्वाद क्यों लेना चाहिए इसे आप समझना ध्यान से। प्रणाम क्यों करना चाहिए, कहां करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, प्रणाम की पद्धति क्या है। 98% लोग प्रणाम गलत तरीके से करते हैं, पैर गलत तरीके से छूते हैं। कोई कहता पैर छुओ, कोई कहता घुटना छुओ, कोई कहता नाखून छुओ, कोई कहता पता नहीं क्या क्या छुओ, कैसे करो। प्रणाम की पद्धति सही से नहीं मालूम। आप समझोगे आज इसमें। नारद की कृपा हुई, नारद ने कहा आयुष्मान भव, और जैसे नारद ने कहा वैसे ही उनके पिताश्री ने हाथ पकड़ा, बोले महात्मा ऐसे मत कहो, इनकी आयु तो सिर्फ 2 साल बची है मात्र, आपकी भाषा, आपकी वाणी मिथ्या जाएगी। नारद को बड़ा ग्लानि हुई कि मेरे मुख से निकला क्यों, मैं भक्त हूं, मैं ईश्वर का भजन करता हूं, मेरे मुख से आयुष्मान निकला कैसे। इसके पीछे कोई भेद है। चलो विष्णु के पास चलते हैं। उस बच्चे को विष्णु के पास लेके गए, बिल्कुल वैसा ही आशीष विष्णु ने भी दिया। भगवान विष्णु ने भी कहा आयुष्मान। नारद ने कहा प्रभु मैं तो फंसा ही था, आप भी फंस गए, ये तो 2 साल के ही मेहमान हैं। विष्णु जी ने कहा पहले क्यों नहीं बताया भाई नारद, ये क्या करते हो तुम। चलो कुछ साधन करते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को भी प्रणाम करवाया, बिल्कुल वैसा ही आशीष, क्योंकि हम आशीर्वाद में तो कहते हैं ना आयुष्मान भव, खुश रहो, खूब खूब बड़े हो, खूब अच्छे हो जाओ, ऐसा हम आशीष देते हैं। ब्रह्मा जी ने भी वही कहा। बोले ब्रह्मा जी अपनी पोथी खोलकर देख लेते एक बार, ये सिर्फ 2 ही साल के मेहमान है, ये क्या किया तुमने। बोले नारद मैं क्या करता, तुम लेके क्यों आए यहां, और तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना कौन है। बोले बाबा मैं खुद ही फंसा हूं, सबने मंत्रणा करी कि इसका एक ही साधन है, एक ही तरीका है, भाभिव मेट सके त्रिपुरारी। बोले शंकर के पास चलते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं, भगवान बाबा भोलेनाथ के पास चलते हैं और कोई तरीका नहीं है इसका। सब मंत्रणा करके एक साथ गए, प्रणाम कराया। बाबा ने कहा आयुष्मान भव। अब सब बहुत खुश हुए, सब जोर से ठहाके मारने लगे और ओम नमः शिवाय कहने लगे। बाबा ने कहा आयुष्मान कहने पर ऐसा कैसे होता है, मैंने तो सिर्फ आयुष्मान ही कहा है, इस पर क्या प्रसन्न था। बोले बाबा हम सब फंसे हुए थे, हमारा सबका जंजाल अब आपके सर पर है, आप संभालो, हम लोग तो मुक्त हो गए, आपकी चीज आप जानो। आप इन्हें आशीष दिया था 14 साल रहेंगे, 12 कंप्लीट हो चुके हैं इनके, 2 साल शेष है मात्र इनके पास, और अगर आपने 12 कहा तो ये 10 कंप्लीट हुए, 2 बचे, 2 ही साल शेष हैं, बस मैं तो इतना ही जानता हूं महाराज। बाबा मुस्कुराए और बृहस्पति के द्वारा लिखित उस मंत्र को बाबा ने कहा तुम जाप करो, तुम तो चिंता न करना। उस बालक ने उसी दिन से आकर शिवालय में बैठकर उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। मंत्र की महिमा देखना,
वो मंत्र पहले जब दिया गया तो केवल और केवल वेद का सामान्य मंत्र था। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। आप सबको आता है? मन से बोलिए, कम से कम 5 बार तो बोल ही लेते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र का जाप करने लगा और वो समय आया, उसके काल का चक्र घूमा और यमराज सामने खड़े। जैसे ही यमराज ने अपनी वो काल भास उसके ऊपर छोड़ी और उसके प्राण हरने के लिए अपने हाथों को खींचने की कोशिश करी, तो बीच में देवाधिदेव महादेव वृषभ पर सवार होकर सामने खड़े हैं और बोलते हैं, यमराज सावधान, काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का, तो सावधान, इनकी आयु पूरी नहीं हुई अभी। यमराज चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज मेरी पोथी में यही लिखा है इनका काल पूरा हो गया है। बोले तुम्हारी पोथी बिल्कुल हटाकर फेंक दो, इनका समय अभी पूरा हुआ नहीं है। मैंने अपने 12 साल इनको दिए थे, जनमानस के नहीं। मेरा एक दिन तब पूरा होता है जब 100 ब्रह्मा समाप्त हो जाएं। एक ब्रह्मा तब समाप्त होता है जब कालांतर चारों के चारों युग समाप्त हो जाएं। बोले भाई अभी तो एक भी दिन पूरा नहीं हुआ, मैंने इसको 14 साल दिए हैं। यमराज ने प्रार्थना करी, बाबा मैं इनको तो छोड़ दूंगा लेकिन ये मंत्र तो कोई भी करने लगेगा, इसलिए बाबा ने इस मंत्र को बीज से बंधन किया है। इस मंत्र के आगे और पीछे बीज मंत्र डाले। ओम ह्रौं ओम जूं शः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम श्वः भुवः भुः सः जुं रौं ओम। बीज मंत्रों से उस मंत्र को बांधा गया ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके। यमराज ने कहा मेरी तो पूरा का पूरी व्यवस्था बाबा डगमगा जाएगी। इस बीज मंत्र को डालकर उस पूरी की पूरी व्यवस्था और उसका पूरा साधन, उस साधना की पूरी साधन में, उस साधना को पूरा साधन में और पूरी नियम प्रणाली में बांधा है बाबा ने। देवाधिदेव महादेव की कृपा से बीच में आकर खड़े हुए, बोले यमराज अभी इनका समय पूरा हुआ नहीं है, इन्हें अमरत्व प्रदान कर रहा हूँ। उन संत का नाम पड़ा महामृत्युंजय, उनका नाम ही महामृत्युंजय था, उन्हीं के नाम पर ये मंत्र जपा जाता है।